हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th मैथ से बुक्स होगा कैसे सिलना और एक्सरसाइज नंबर 20.4 जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा किसी पॉलीगॉन्स की एरिया निकालना हम लोग देखेंगे, क्योंकि एरिया से रिलेटेड ये चैप्टर्स है। और कंसेप्ट हम लोग पहले ही सारे थ्योरम्स की कर चुके हैं, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला था, चाहे सेक्शन था, या फिर एरियाज था, या शिफ्टिंग द ओरिजिन था। सारे थ्योरम्स हम लोग कंसेप्ट में कर चुके हैं। ये जो पहले जुड़ा है वो देखा है, जो नए जुड़े हैं वो सर्च करके देख लेंगे, पीछे की वीडियोज में है, ये पीछे की क्लासेस की जो वीडियोज है उसमें है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जो नए जुड़ेंगे वो भी निराश ना हो, वो पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही है अगर, तो वो फिर से रिपीट करेंगे, उनको समझाया जाएगा। करना क्या है कि आपको हमारा भी मनोबल बढ़ाना है, इसलिए आप स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, हमारा मनोबल बढ़ाए, हम आपके लिए ज़्यादा समय देकर ज़्यादा कंटेंट लेकर आएंगे। और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो भी आप सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाएगा और आपके ग्रुप्स में जो सब्सक्राइब करेंगे वो भी हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। और उनमें कोई स्टूडेंट्स या उनके बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो सब्सक्राइब करके इससे बेनिफिट जो उठाना है उठाएंगे, या फिर जो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए हम ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आएंगे। अगर हमारा मनोबल बढ़ा तो फिर उनको ज़्यादा फ़ायदे होगा, जो आपका सहयोग होगा उसमें। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो आज का क्वेश्चन से स्टार्ट होगा एक्सरसाइज नंबर 20.4 से, और पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट से, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में कई नंबर्स है, अलग अलग नंबर्स है, उनसे एरिया निकालना है। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये ज्योमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्री से टर्म्स उठाकर दिए गए हैं। तो मैंने सोचा कि तीसरा बना देता हूँ, 2 आप करेंगे घर पे, जैसे इसको करेंगे वैसे उसमें करना होता है। तो आप करेंगे, नहीं आएगा फिर भी वो हमें कमेंट्स में पूछेंगे, ज़रूर हम बताएंगे। चलिए तो पहले इसको हम करते हैं। क्या करना है कि एक ट्रायंगल्स की एरिया फाइंड करनी है जिनके ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यानी कि एक ये मान लें कि ट्रायंगल्स है ABC, और सपोज कर लिया कि ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट्स दिया है वो A वर्टेक्स है, और वर्टेक्स B पे दूसरा वाला है, और वर्टेक्स C पे तीसरा वाला है। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि जब हम लोग किए थे तो इसको 2 डायमेंशनल प्लेन में लेकर हम लोगों ने बजाते पूरी तरह से कंप्लीट थ्योरी के साथ इसको प्रूव कर दिया था। और उससे हमको जो मिला था, ये एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला मिला था, तो वो मिला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 x1 ले लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 ले लेंगे तो y3 माइनस y1, और प्लस x3 ले लेंगे तो y1 माइनस y2। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला मिला था जब हम लोग क्या किए थे, जब इसको प्रूव किया था कि फॉर्मूला कैसे बनता है। डेरिवेशंस जब हम लोग करते हैं तो पहले थ्योरम्स को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, उसी फार्मूला को जांच लेते हैं कि हाँ ये फार्मूला कैसे बना है, ताकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में जाएंगे और वहाँ आएगा कि डिराइव द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस आर गिवन। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो फॉर्मूला डिराइव करें जिसके द्वारा किसी ट्रायंगल्स की हम एरिया निकाल सकते हैं। कब? जब उनके साइड्स का नहीं बल्कि उनके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। ये हम लोगों ने डिराइव किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो फॉर्मूला इसीलिए डिराइव होता है, या फॉर्मूला इसीलिए होता है कि आपको बहुत सारे चीज़ जब क्वेश्चंस बनाए उस वक्त न करना पड़े, डायरेक्ट फार्मूला में हम यूज करें। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो x1 y1, x2 y2, और ये x3 y3 है। तो एज इट हम इसको रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अब हमारा हो जाएगा
1/2 x1 की जगह क्या है a cos अल्फा, और y2 की जगह क्या है b sin बीटा, b sin बीटा, और -y3 की जगह क्या है b sin गामा। ये पहला टर्म्स हो गया, प्लस दूसरा टर्म्स हो जाएगा cos बीटा, क्योंकि x2 क्या है a cos बीटा, और यहाँ पे y3 क्या है b sin गामा माइनस b sin अल्फा y1, प्लस y2 x3 चाहिए, तो x3 में क्या है a cos गामा, और y1 v sin अल्फा माइनस b sin बीटा। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, ऐसा सपोज करते हुए कि x1 ये है, y1 ये है। अगर मान लीजिए कि आपको कई बार ऐसा होता है कि कई सारे टीचर्स होता है कि तुमने शॉर्ट में क्यों बना दिया, क्वेश्चन मार्क्स काट देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कोई उसमें शॉर्ट्स नहीं है, जैसा आप बनाएंगे वो सही होता है। अब वो उनकी मानसिकता होती है, वो काट देते हैं, ये सही है आपका। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर इस तरह के आपके स्कूल्स में मार्क्स कट रहे होंगे, जब पीछे एग्जाम लिए गए होंगे तो उसमें पता चला होगा आपको। तो आप पहले ले लेंगे कि लेट वर्टेक्स ए x1 y1 दैट इज इक्वल टू ये, यानी कि x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, इस तरह से ये सारे को यहाँ पे सजेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे हम लाकर रख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वो सॉल्व करने में क्या होगा, ये देखिए, ये सब में b कॉमन हो रहा है, सब में v कॉमन हो रहा है, और a पहले से है, तो यहाँ भी जैसे b कॉमन होगा तो a भी हो जाएगा, यहाँ भी a भी हो जाएगा, और यहाँ भी a भी हो जाएगा। तो a b को पहले हम कॉमन करके निकाल लेते हैं। ये आ गया 1/2 ab। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा sin गामा प्लस cos बीटा sin गामा माइनस cos बीटा sin अल्फा प्लस cos गामा sin अल्फा माइनस cos गामा sin बीटा। अब इसमें हमें देखना है कि क्या कोई ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो कट रहे हैं, ठीक है। तो cos अल्फा sin बीटा ऐसा कहीं है, cos अल्फा sin गामा ऐसा कुछ भी कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो तब हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखिए अलग अलग निकाल लेंगे। cos अल्फा sin बीटा और sin बीटा cos अल्फा है क्या कहीं, sin अल्फा cos बीटा, देखो ये दो टर्म्स हैं। और आपको बता दो कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, यानी कि ए और बी रहता तो sin a cos b माइनस cos a sin b हो जाता है। तो ये अल्फा और बीटा है, क्योंकि यहाँ जगह हमको कम पड़ेगी, ये पेज एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इक्वल टू 1/2 ab, और ये साइन अल्फा कॉस बीटा है, और यहाँ पे माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस ये दो खत्म हो गए,
साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन गामा और कॉस गामा साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा प्लस साइन, और प्लस वाले में जो साइन रहेगा वो पहले होगा क्योंकि माइनस है ये, साइन अल्फा माइनस गामा। और ये दो हो गए, तो अब बच गए हैं देखो कौन सा, कॉस बीटा साइन गामा और कॉस अल्फा गामा साइन बीटा। तो बीटा माइनस वाले में इसमें है और गामा वाले में सॉरी साइन गामा के साथ प्लस वाले में है। तो ये हो जाएगा प्लस साइन गामा माइनस बीटा। और ये देखिए अलग अलग है, अल्फा माइनस गामा, गामा माइनस बीटा, और ये बीटा माइनस गामा। इसको सीधा अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक और भी हमको बता दें कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो एक माइनस इसमें निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ये गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा माइनस गामा हो जाएगा क्योंकि सीधा लिखने के टर्म्स में। बाकी आपका यहाँ आंसर्स आ चुका है। तो 3 माइनस निकलेंगे तो ये सारा माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन कर देंगे तो सब क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे फिर से। तो माइनस कॉमन करेंगे और यहाँ देखो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड के अंदर जो भी होता है प्लस हो या माइनस हो वो प्लस ही निकलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 AB मॉड है साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा माइनस गामा और साइन गामा माइनस अल्फा, और ये आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको उठाया कि ये केवल कैलकुलेशन से नहीं बनेगा बल्कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल भी आइडेंटिटी यूज़ करना है। और आप जो पीछे से जुड़ा हो उनको, जैसे कि आगे पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी हम करवाते हैं तो पूरी तरह ये बातें बताते हैं कि आप जो भी चैप्टर्स आपका ख़त्म हुआ है यानी कि कंप्लीट हो रहा है तो उसका नहीं कि वहीं तक मतलब है, उसको आगे भी यूज़ किया जाता है। इसलिए आप सारे चैप्टर्स के सारे थ्योरीज को अपने माइंड्स में रखें। और ये रह सकता है कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फॉर्मूले आएंगे कहीं ना कहीं, और उस तरह से बार बार रखने से आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, वीडियोज़ में, या फिर जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो उस क्वेश्चंस का फोटो करके व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज द्वारा। कॉल नहीं उठा पाऊँगा, मुझे कई बार हमने समझाया कि कॉल उठाने में संभव नहीं है। कई तरह के, या तो क्लास चल रहा है या स्कूल में होते हैं या बाइक पे होते हैं तो या ट्रेवल में होते हैं, तो कहाँ है ये तो पता नहीं, इसलिए कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिएगा। जो भी उसके जवाब होंगे आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका दूसरा, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है तो एक हमने बनाया, एक छोड़ेंगे, आप बनाएंगे। उसमें कहता है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स है और इसके वर्टिसेस दिए गए हैं -4 5 0 7 5 5 -5 एंड -4 -2। देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर गिवन, दैट इज -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने एक ये क्वाड्रिलेटरल लिया जिनके कंजुगेटिव्स मान लिया कि ये है, और उसी तरह वर्टिसेस है, और उसी तरह हमने मान लिया कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, और ये x4 y4 है। ऐसा सपोज कर लेंगे, आप लिख लेंगे वहाँ पे। अब इसके एरिया निकालने हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन है। एक पहला कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कि इसकी एरिया निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको डायगोनली ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हो गया। अगर क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया याद नहीं आ रही कि कैसे निकाले हैं
तो फिर हम क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इस ट्रायंगल्स का निकालेंगे, इस ट्रायंगल्स का निकालेंगे, ऐड कर देंगे। आपको याद होगा तो हमने थ्योरी को जो प्रूफ किया था तो ऐसे ही किया था, दो ट्रायंगल में कन्वर्ट किए थे, दो ट्रायंगल्स के एरिया निकाल कर ऐड किए थे, हमें कंबाइंड फॉर्मूला मिला था। तो जो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उनको तो याद है कि क्या कंबाइंड वो फार्मूला था। अगर जो नहीं देखे हैं, नए हैं, उनके लिए फार्मूला लिख देते हैं कि हमको क्या मिला था। हमें मिला था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 कॉमन था उसमें, और किसी भी, अब यहाँ पे जो नए वाले हैं उनको बता देते हैं कि नोट्स में हम लोगों ने लिखा था कि n टाइम्स n नंबर्स ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन्स के भी हम निकाल सकते हैं, और उसको उसी तरीके से निकाल देंगे, कंजुकेटिव तरीके से लिखते चले जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि ट्रायंगल में x1 लिया, y2 माइनस y1 किया, x2 लिया, y3 माइनस y1 किया, मतलब लास्ट वाले से 1 के पास आएगा, नहीं तो वो कंटिन्यूस चला जाएगा। x वाला प्रोडक्ट में होगा और डिफरेंस में होंगे y जो कोऑर्डिनेट्स है। तो ये मिलेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y4 प्लस x3 y4 माइनस y1 प्लस x4 x1 माइनस x2। जहाँ से एंड होगा वहाँ पे 1 वाला आ जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये x1 नहीं, y1 और y2। अब इसी फॉर्मूले को हमें इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो अगर इसको हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 x1 माइनस 4 और y2 7 माइनस माइनस 5, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस y2 x2 0 है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, -5 -5, तो -5 और +5, क्योंकि माइनस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस x3 5, y4 -5 और -5 x1 y1 प्लस x4 5 और y1 माइनस y2 5 माइनस 7 अब इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2, ये 12 हो गया, ये -4 है तो -48, और ये तो पूरा 0 ही हो गया। माइनस और -5 10 हो गया, -10 और इंटू 5 -50, और यहाँ -2 और 5 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो -10। ये होगा 1/2 और 60 और 40 -108। और ये मॉड इसीलिए लगा है कि हम कोऑर्डिनेट्स को कहीं भी लिख सकते थे। y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2 का मॉड सेम ही आएगा, यानी कि 5 - 3 2 और 3 - 2 -2, तो +-2 मॉड होगा तो 2, तो इसलिए इसको जब बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो 1/2 इंटू 108 और डेट इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 54। अगर हमें यूनिट्स की जरूरत होगी तो ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं, क्योंकि एरिया की जो यूनिट्स होती है वो स्क्वायर में होती है। अगर वो दिया होगा कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल इन गिवन यूनिट्स मीटर्स, किलोमीटर या सेंटीमीटर, जिसमें होगा उसका स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द, सॉरी यहाँ पे देखो ये क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 दिया है, तो पेंटागन। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन whose vertices are 4 3 -5 6 0 -7 3 -6 एंड -7 -2। यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक पेंटागन दिया हुआ है और उसके जो एरियाज है, ये मैं
वर्टाइसेस है वो ABCD दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4, X5 Y5। अब यहाँ भी जैसे मैंने कहा कि अगर आप समझ गए होंगे, जो नए भी जुड़े हैं वो भी समझ गए होंगे कि पीछे हम लोग बनाया क्वाड्रिलेटरल को, तो मैंने कहा कि कंटिन्यूअस उसको एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट में रखते जाएंगे और उससे अगले वाले दो वाई ऑर्डिनेट्स को डिफरेंस करते चले जाएंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। अगर ये हमें याद नहीं रहा, केवल ट्रायंगल्स की एरिया याद रही, तो क्या करेंगे, कोई एक वर्टेक्स उठाएंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 ट्रायंगल्स मिल गए और तीनों की एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों एरिया ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा उतना ही आएगा जितना हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन ये 3 बार आपको करके ऐड करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि एक बार पीछे जाकर जो कंसेप्ट वीडियोस है उसको फिर से देख लें। सारे फॉर्मूले उसमें किए गए हैं और पेंटागन्स क्या, उसमें नंबर ऑफ n साइड तक, पॉलीगॉन्स विथ नंबर ऑफ साइड्स n तक का उसमें बताया गया है नोट्स में कि उसको कर सकते हैं। जैसा इसको हम जब सॉल्व करके निकाले थे तो वहाँ हमें मिला था कि जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 1/2 मॉड, इसी तरह x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y4 प्लस x3 y4 माइनस y5 प्लस x4 y5 माइनस y1 प्लस x5 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम लोगों को पेंटागन में मिला था। हेक्सागन में एक और बढ़ जाएगा, हेप्टागन में एक और बढ़ जाएगा, ऑक्टागन में एक और बढ़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप अलग अलग करके और उसका निकाल सकते हैं। अगर वो दिया होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन्स है तो उसको ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो निकाल रहे हैं कि ये दिया हुआ है, उस वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये देखिए x1 4, y2 6 और माइनस 7, 6 प्लस 7। अब ये देखिए मैं यहाँ भी एक स्टेप छोड़कर लिख रहा हूँ, 6 माइनस 7 था, तो आप चाहे तो एक स्टेप को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ये इसके नीचे लिख सकते हैं। ये प्लस y2 क्या है, -5 है, तो ये हो गया -5, y3 -7 और माइनस प्लस 7, माइनस 2 है होगा, -7 प्लस 2 प्लस x3 0 है, -2 -3, उसके बाद आ जाए तो -7, x5 है, x4 3 है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, देखो कहाँ पे गलत हुआ, तो -7 माइनस प्लस 6 और उसके बाद 0, तो -6 और प्लस 2, -6 प्लस 2, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब ये हो गया x4 3, तो -2 -3 और प्लस -7 तो 3 6, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पे आएगा 1/2, ये 6 और 7 13, 13 4 जा 52, ये आएगा -1 इंटू -5 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। ये -5 और इंटू 3 -15 और ये -3 और -7 है तो +21। ठीक है, इसको आप ऐड कर देंगे, 1/2 और 57
और 21 कितना हो जाएगा 78 माइनस 15 63 और इसको बाहर निकाल देंगे 63/2 यानी कि 31.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकालने के लिए या तो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रायंगल फार्मूला का, और या फिर हम डायरेक्ट जो कंसेप्ट देख लिए हैं। तो बस आज भी अगर नहीं कंसेप्ट दिया तो आज भी इस बात को नोट कर लीजिए कि नोट्स में ये होगा कि कोई भी नंबर्स ऑफ पॉलीगॉन्स होगा, उसका x जो हो गया सारे प्रोडक्ट में रहने वाले, तो 1 लेंगे तो 2 - 3, 2 लेंगे 3 - 4, ऐसे ही करते करते n नंबर तक हम जा सकते हैं और वैसा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया वैसे ही आएगा। या फिर अगर केवल ट्रायंगल का है तब उसमें से कोई भी पेंटागॉन्स दिया, कोई भी पॉलीगॉन्स दिया होगा, कोई एक पॉइंट्स ले लो, वहाँ से सारे वर्टाइसेस को मिलाओ जिससे कि ट्रायंगल बन रहा हो, एक छोड़कर कंसेक्यूटिव मिलाते चले जाओगे तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो ट्रायंगल बन रहा है और सारे ट्रायंगल्स का निकालो और सॉल्व करो, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो ये लंबा प्रोसेस इसलिए होगा कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो गाइस आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और अगला जो क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में, आगे क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एक बार याद दिलाते हुए कि आप चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। जो भी आपकी इच्छा हो कमेंट्स करें, लेकिन कमेंट्स करें, लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें और दोस्तों से भी करवाएं। हमारा मनोबल बढ़ाए, चैनल्स की ग्रोथ होगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, ज़्यादा टाइमिंग और ज़्यादा कंटेंट्स के साथ हम आपके सामने आएंगे और ज़रूर ही आपको बेनिफिट ही पहुंचाएंगे। तो चलिए आज आप सबसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।